हंस को अगर आप मांस के चित्रण दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सब का स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस नहीं खाता। इन सब ने भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए। समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए, इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानोगे? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आयो, कोई छोटे मोटे नहीं आयो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कर रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे। तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भरा चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ला, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह वहां जगह संभाल संभाल के। अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख रख के लाए, इतने चतुर हो गए। इतनी संख्या में आए हो, जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में ये उतारिएगा। कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है,
इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है एक सांचा बना लो, उसमें ढाल लो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो। शंकर जी बोले हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा। पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, और गर्भ से निकलकर मैं तो भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है। भगवान कहते हैं मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया सांचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। भेजा था भजन के लिए, लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में, पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए, हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है, तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो, बोलो रीजी जी कभी बोला? हमेशा एक बात बोलिए, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे, पेट नहीं भराया तो भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है, चिंता क्यों करता है? कोरोना महामारी के समय पर सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और वो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को देख रहे थे तो पूरी सेफ्टी के साथ देख रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? पर उन डॉक्टरों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके साथ में जो छोटे छोटे लोग जो झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, सफाई करने वाले हैं, जिनको भगवान श्री हरि ने अपना बनाकर रखा है, जिनको अपना बनाकर रखा है, ऐसे भगवान श्री हरि के जो स्वरूपवान हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनको हम लोग नकार देते हैं, जिनको हम कह देते हैं हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, ये शूद्र हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे थे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, वो इतना नहीं डर रहे थे। घर का बेटा अंतिम संस्कार करने नहीं आया तो मेरा नारायण उनका रूप रखकर आया और वो अंतिम संस्कार कर गया। इसलिए उनको हरि के जन कहते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आज के जमाने में हम उनको नकार देते हैं।
आज के जमाने में हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र है। हमने भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली है, पर हमारा सनातन धर्म कभी भेदभाव नहीं देता। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर बेटा। जैसे आपके और हमारे बीवी बच्चे हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? वो भी तो संभालते थे, वो भी तो शमशान तक लेकर जाते थे, वो भी तो एम्बुलेंस चलाते थे। पूरा पुलिस वर्ग, पूरा प्रशासन कोरोना महामारी में आप सब अपने घर में थे और पूरे पुलिस कर्मचारी रोड पर 24 घंटे खड़े रहते थे। क्या उनका परिवार नहीं होता था? क्या उनका घर नहीं होता था? जरा विचार करिए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? हमने नकार दिया हर एक व्यक्ति को। हमने केवल ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरा। पर शिव महापुराण की कथा करिए, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को काट रहा है, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को नोच रहा है। सबसे बड़ा सुख है हमारी एकता में, सबसे बड़ा आनंद है हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता, हमारा संगठन। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हो, ये आपका संगठन ये दिखाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, जब आप इतनी संख्या में आए हो तो रायपुर के कई लोग तो अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो भी आधी रात को आके 10 बजे के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी पे लाकर देख रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था, रात्रि के समय वो विकास उपाध्याय जी के यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो बाबा के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो वहां से आते आते हमारा एक नियम है, 7 दिन की कथा में एक दिन हम जो लोग ठहरते हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब 5 दिन की कथा में कल कई दिन था। हमने बसंत जी से कहा जरा चलिए, और आए, मिले। तब मालूम पड़ा कि पूरी रोड पर जितने दिन में है उतने रात को 11 बजे तक, और क्या सेवादार सेवा दे रहे थे। ना जाने कौन कौन सी संस्थाओं के नाम बोलूं, मैं गाड़ी में तो पढ़ भी नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मंदिर वाले, ऐसी ऐसी समितियां, कोई पोहा बांट रही है, कोई खिचड़ी बांट रही है, कोई चाय बांट रही है, कोई समोसा बांट रही है, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चाय। पूरी संस्था वो रोड से लेके यहाँ रोड तक सब दूर, और लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से आनंद ले रहे हैं। शायद रायपुर के इतिहास में ये नजारा फिर नहीं देखने को मिल सकता, शायद। ये नजारा देखने को नहीं मिल सकता जो देख लिया आप। ये आपकी एकता में जो आनंद दिखाया है, आपके स्वरूप ने जो आनंद दिखाया है, तो लोगों को भी हृदय में उमंग उत्पन्न हुई कि हम भी चल के देखें आखिर शिव पुराण में है क्या। जो नी भी जाते थे वो भी एक नजारा देखने के लिए, भले कुछ नहीं, अपनी अपनी छतों पर लोगों ने टेंट लगवा लिए, और टेंट लगा लगा के, कुर्सी लगा लगा कर नजारा देखा, कथा श्रवण करी, भक्ति का। भले थोड़ी सी कथा उनके कानों तक पहुंची, पर पहुंची तो सही। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें आनंदता है, और इसी को आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियों और जितने जीजा बैठे,
सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है, और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है। उसको आनंद कहते हैं। बसंत कुमार जी ये कथा को छोटे रूप में भी करा सकते थे, कह सकते थे गुरुजी हम कथा करवाएंगे तो हम हमारे हॉल में सुनेंगे, हमारे घर में सुनेंगे। तो वो सुख था, वो केवल सुख था कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया है? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा जितना भी रायपुर का लोग है और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अनाउंस होता रहता है, क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जम के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रसतत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ के सुने, चाहे कहीं एक और बैठकर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको, शिवजी ने क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया। बहुत सारे पत्र हैं, एक नहीं, संतान जिनकी हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं। छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है, इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते। इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा, या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का। सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़कर जाते हैं। और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना। इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं, सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है। जो दिया वो आपने इन पत्रों में किया, दिया सब यहीं पड़े। इतने सारे पत्र अगर हम इकट्ठे कर करके सीओ ले जाए ना, तो एक अलग से घर बनाना पड़ेगा इनको धरने के लिए। ये अलमारी वलमारी में आने वाले नहीं है, इनको रखने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा। इसमें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। एक पत्र देखिए, उन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया है, वो फोटो भी देख लीजिए। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, एलसीडी पर आप लोग इस फोटो को भी देखें जिन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया। गुरुजी में विजेता
अभिषेक बहोरिया, नागपुर महाराष्ट्र से हूं। जहां बैठे हो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं विजेता अभिषेक बहोरिया, नागपुर महाराष्ट्र से हूं। गुरुजी मैं भोलेनाथ कि क्या बखान करूं, आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सुहाग आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पति की तबीयत 16 जनवरी 2022 को अचानक इतनी खराब हो गई कि उनको तुरंत नागपुर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में सीरियस कंडीशन में डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके बताया कि उनका लीवर सिरोसिस हुआ है, लीवर लगभग 70% खराब हो चुका है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा, लगभग 30 लाख खर्च लगेंगे। गुरुजी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें। फिर मैं अपने पति को अपनी मम्मी के यहाँ रायपुर ले आई। गुरुजी यहाँ आकर मुझे मेरी बड़ी माँ ने आस्था चैनल पर अपने शिव महापुराण कथा बताई और पशुपति व्रत के बारे में बताया, 1 लोटा जल तथा 1 बेलपत्र का उपाय बताया। गुरुजी फिर मैंने पशुपति व्रत करना अपने मायके में ही चालू कर दिया। रोज 1 लीटर जल लाती और जल चढ़ाकर पति को जल देती और शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाती। गुरुजी मुझे पशुपति नाथ की व्रत की 3 सोमवारी हुए थे कि जांच कराने को वापिस लेकर गए और नागपुर में फिर जांच कराई तो मेरे पति का लीवर 40% तक अच्छा हो चुका था। शिव की कृपा, 40% तक लीवर अच्छा हो चुका था। और गुरुजी भोले बाबा की कृपा से आखिरी सोमवार के व्रत मेरे पति का लीवर में और सुधार हो गया और डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमेशा खराब आ रही थी अब सब अच्छी आना चालू हुई। मैं और मेरे पति आज इस भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव है, पति का फोटो भी लगाया है उन्होंने, फोटो। ये शंकर योग घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या देगा आपको ये हमको नहीं मालूम, और फिर निवेदन करते हैं ना हमको चमत्कार करना आता है, ना हमको मंत्र साधना आती है, ना हमारे पास में कोई बेल ना बहुती। हमारे पास तो केवल एक ही है सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल। वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराए, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराए, स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त हो। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे ये शिव महापुराण की कथा, ये आनंद का विषय है, आनंद का विषय। जब एक बूढ़ा बाप, जब एक बूढ़ा पिता वसीयत लिखता है ना, जब एक बूढ़ा बाप वसीयत लिखता है, सबको लिख देता है, बस एक को नहीं लिख पाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता। बूढ़ा बाप सबको वसीयत में सब समान लिख कर दे देता है, पर वो बूढ़ा बाप एक को कुछ नहीं दे पाता है। और वो किसको? अपने आप को। कमा कमा कर मर गया। जब खाने की उम्र थी तब कमाने में लगा हुआ था,
और अब जब आराम की उम्र आई है कि थोड़ा बहुत खा लूंगा, तो बीपी और शुगर ने ऐसा डामाडोल करके रखा है कि एक लड्डू भी नहीं खा सकता। शादी में जाता है, केवल लिफाफा देकर आ जाता है, नहीं खा पाता। ये जीवन। मेरा जितने नवयुवक बेटा बेटी बैठे हैं यहाँ, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, भले दूसरी कथाओं में बुजुर्ग लोग जाते होंगे, बूढ़े लोग जाते होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति कथा श्रवण करने आता है। यहाँ नवयुवक बेटा बेटियां, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, यहाँ बेटा बेटियां भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम मेहनत करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, तुम घर संभालो, परिवार संभालो, और उसके साथ अपने जीवन की खुशियों को मारना नहीं, अपने जीवन की खुशियों को अलमस्त जियो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हौरी कौन पहने, क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में भी कहते हैं कौन देख रहा हो, अपन तो जैसा पहन लो। जय जोहार। जय जोहार। अब जैसा मिला है वैसा पहन लो, क्या करेंगे। बुढ़ापे में एडजस्ट करना पड़ता। बहू ने रोटी ला कर दी, सब्जी ला कर दी, अभी तक जब तक तुम युवान अवस्था में हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनाते हो। अवस्था तुम्हारी गई, अब जो वो बनाएगी, कौन, चंद्रघंटा, जो वो बनाएगी वो तुमको खाना। वो अच्छा बनाए, बेकार बनाए, जैसा बनाए, और तुम भले वो में नमक हो चाहे नियो मिर्ची हो चाहे नहीं हो, और तुमको तारीफ करके बहुत अच्छी बनी। दिवाली पे उसने गुलाब जामुन बनाई और मालूम पड़े ऊपर का गुलाब गायब था, अंदर ऐसी गठान जैसी जामुन जामुन भरी हुई थी। सास को ला कर दी, मम्मी मम्मी लो। मम्मी ने कहा बेटा क्या है ये? मम्मी गुलाब जामुन है। सास ऐसी गुलाब जामुन को देख के कोमा में चली गई। ऐसी इसके ऊपर का काला काला लाल लाल वो काट गया, अंदर की केवल गुठली थी, बाकी ऊपर का गायब था। और मैं छाती पे खड़ी पल्लू लेके, कैसी लग रही। खाओ तो, अब बेचारी आदि तो कोमा में पड़ी है, कैसे खाओ। इतने में सास ने पूछ लिया मावा कहां से आया था? इनसे मंगवाया था। अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बार गुलाब जामुन बना के खिलाऊं तुमको। सास ने बोला अभी खिला दे, मना नहीं है, पर मैं मर जाऊं ना, उसके बाद में पंडित जी को जब भोजन कराने बुलाया 16 श्राद्ध में, तब कभी मत खिलाना। उसने पूछा मम्मी क्यों? मम्मी बोली मैं कहीं पे भी होंगी ना, मैं से बद्दुआ दूंगी। ऐसे गुलाब जामुन खिलाई, ऐसे खिलाई। अरे भगवान, अवस्था जाए तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता। बुढ़ापा आएगा तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता है। सब अपने कमरे का इंटीरियर कराएंगे, सब अपने कमरे का डेकोरेशन करेंगे, बहुएं अपना कमरा साफ करेगी, पर डोकरी
तेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, तू अपना कमरा खुद साफ कर। कौन करेगा? और जितना सुंदर कमरा बहू का, बेटों का और घर के बुजुर्ग का कमरा, तुम सब, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? ठीक है। कौन पूछ रहा है? कौन जाना? किसने जाना? कौन जाना? एलईडी बंद है क्या? चल रही है? बस ठीक है। पीछे आवाज नहीं जा रही है? उधर आवाज नहीं जा रही है, देखिए उस साइड आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलिए। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया आ गई? नहीं आई? अच्छा। ए भेरू आई? बस ठीक है, बैठ जाओ। श्री जीवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा, उदारता, दया। पीछे की आवाज बढ़ाइए, साइडों की आवाज बढ़ा दो, सब दूर की आवाज बढ़ा के रखिए। रात को 3 बजे के आए, ठंडी हवा भी चली होगी, कान थोड़े से दिक्कत है, तो थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा के रखो है? और हे, आज तो विराम का दिवस है? आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन की सार्थकता। अवस्था आपको यहां वहां भटकाए, परंतु शिव कथा कह रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी, पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। इसलिए जो तुम कमा रहे हो, कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है। खूब कमाओ और जितना कमा सकते उतना कमाओ, पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक। बेटे को मोबाइल दिलाया 60,000 का, 30,000 का, 40,000 का। बेटी को मोबाइल दिलाया 30, 40, 50,000 का। कपड़े भी एक से बढ़कर एक दिलाया। पर एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते चले जाते हैं और खुद उस सुख को नहीं भोग पाते हैं। मोबाइल लेंगे तो बेटा बस 5-10 हजार का ला देना, मेरे को दे देना, मेरे पास छोटा सा है, वो चल रहा है, आवाज आ रही नहीं आ रही, उसको कोई मतलब नहीं। बस वो हमेशा करता है तो दूसरे के लिए करता है। करो करो अपने बच्चों के लिए, हम वो भी मना नहीं करते, करो, पर थोड़ा अपने लिए भी करिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़े। एक बार श्री गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गए। गौतम बुद्ध जी ने विचार करा, मुझे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना हमारे जीवन में हो जिससे उस परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने यह विचार किया। और गौतम बुद्ध जी ने यह विचार करा कि ऐसी कोई तप साधना, ऐसा कोई साधना करा जाए, ऐसी कोई साधना करी जाए जिससे परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, परमात्मा का साक्षी तत्व हमारे सम्मुख में आ जाए। ये गौतम बुद्ध जी के मन में भाव जागा। जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर।
भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना करी। भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। पार्वती जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी। गौतम बुद्ध बाबा के मन में जब परमात्मा की साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी। और गौतम बुद्ध बाबा काशी के पास में सारंगनाथ मंदिर के पास जाकर बैठ गए। कौन से मंदिर के पास? जम के बोलो जरा। काशी के सारंगनाथ मंदिर के पास में गौतम बुद्ध बाबा जाके बैठ गए। जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर विराजे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शिव बैठे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग था, और पास में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। सारंगनाथ मंदिर के पास में एक सुंदर बावड़ी है और वहीं देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजे हुए थे, बैठे हुए थे। और वहीं गौतम बुद्ध बाबा ने विचार करा कि अब मैं काशी आया हूं, काशी के नजदीक में ऐसा एकांत स्थान ढूंढता हूं जहां पर केवल मैं परमात्मा को पा सकूं, मेरी भक्ति बढ़ सके, उस परमात्मा से मेरा साक्षीकरण हो सके। गौतम बुद्ध बाबा सारंगनाथ पहुंच गए और सारंगनाथ जी का काशी के नजदीक में जो सारंगनाथ की पावन भूमि थी, शिव जी की जो पावन धरा थी, शंकर भगवान की जो पावन धरा थी, उस धरा पर गौतम बुद्ध बाबा भी अपनी तप साधना में डूब गए। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि गौतम बुद्ध बाबा को भी अपने हृदय चित्त से शिव का साक्षी कर लिया। फिर निवेदन करना, राम जी ने भी शिव की आराधना करी है, कृष्ण ने भी शिव जी की आराधना करी है, गौतम बुद्ध बाबा ने भी शिव की आराधना करी है, गणेश जी ने भी शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई देवता नहीं कि जो शिव के साथ में नहीं जुड़ा हो, शंकर जी के साथ नहीं जुड़ा हो। कभी गौतम बुद्ध बाबा का जीवन चरित्र भी हमको बताता है कि गौतम बुद्ध बाबा भी काशी में गए तो एकांत में जाकर उन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब हम भी तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में बैठे तो थोड़ी शरणागति एकांत की धारण करें। एकांत की शरणागति धारण करें और उसका सुख अपने आप प्राप्त हो। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना।
बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विश्व को, तो कैलाश पर पहुंचा तो शंकर जी के पास में बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाए। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया, और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया, और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की, अरे कितनी कितनी सुंदर बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब, पोथी, ग्रंथ, कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। आप उसको ले आइए और पढ़िए। और कहीं पूरी पुराण में, कहीं शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं अगर लिखा हो कि शिव जी नशा करते थे, शंकर भगवान नशे में रहते थे, तो जरूर बताना। किसी पुराण में, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, किसी पुराण में शिव जी के नशे का वर्णन नहीं है साहब। वो तो दुनिया के लोगों को नशा करना था, इसलिए शिव जी का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने, शिव को नशे में। कारण भांग पियोगे तो घर के लोग मना करेंगे, तो तुमने क्या कह दिया, शंकर जी का प्रसाद, शिव जी की बूटी है, शिव जी के पास। शिव जी से पूछा, आप भांग पीते हो? शिव जी बोले नहीं। नशा करते हो? नहीं। शंकर भगवान बोले, मुझे नशे की क्या जरूरत है, मैं दिन भर तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ, राम कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूँ। जब इतना बड़ा नशा मेरे अंदर पहले से भरा हुआ है, तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बिन पिए नशा हो जाता, शिव का भक्ति का नशा, भजन का नशा कोई कम होता है? बैठकर आज कथा के विराम दिवस में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहें, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मन की अभिलाषा पूर्ण कर भक्ति का संचार करिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से कहें अपने हृदय की बात को, शिव श्रवण करते हैं ये निश्चित है। आपने जो मन से कहा, शिव पुराण कहती है मंथन में विष निकला, वो विष शिव जी को भेजा है। शंकर भगवान ने कहा मैं नशा नहीं करता, ये भांग मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे मुख से जो विष गिरा था उसकी जो बूंदें नीचे गिरी हैं उससे उत्पन्न हुई है। नवयुवक बेटा बेटियों को सीख दी है मेरे भोलेनाथ ने कि नशा ये भांग या गांजा या मदिरा का नशा मूल नहीं है। नशा होता है परमात्मा की भक्ति का नशा, और वो नशा का दर्शन करना है तो यहां कर लीजिए। ये शिव कथाई का तो नशा है। यहां इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं, ये शिव कथा का ही तो नशा है। शंकर जी की कथा का रस तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा का नशा क्या है? जो बहुत वीआईपी होते हैं ना, वो दूसरे को अगर नाचता हुआ भी देखेंगे तो उनके मन में आएगा बताओ कैसे पगले जैसे नाच रहे, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। आप में भी कई लोग एक दूसरे को नाचता हुआ देखेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे नाच रहे हैं, पता नहीं पागल मागल हो गई, क्या हुआ। पगलापंती नहीं है, ये शिव जी के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है ना, वो विश्वास यहां झलक रहा है, वो विश्वास यहां दिख रहा है। मदिरा का नशा रात को पियोगे सुबेरे उतर जाएगी, पर एक बार शंकर की भक्ति का जो नशा है, एक लोटा जल चढ़ाने का जो नशा है, बेलपत्री समर्पित करने का जो नशा है, शिव मंदिर जाने का, कथा सुनने, कुछ पत्रों का स्मरण। मेरा नाम संस्कार धानी, जबलपुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं संस्कार धानी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम संस्कार धानी है। मैं जबलपुर से शिव महापुराण की कथा सुनने रायपुर आई हूं। गुरुजी, मैं 12 वर्षों से शुगर, बीपी, अन्य बीमारियों से पीड़ित हूं। गुरुजी, मैंने दिल्ली, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवाया। डॉक्टर की बार बार जांच के उपरांत भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती थी। 2020 को मैंने आस्था चैनल पर देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। गुरुजी, मैंने लगातार शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। गुरुजी, आपने तो बताया था पशुपति व्रत, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र लेकर आती और उस बेलपत्र को सुबेरे शिव जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का शिवलिंग देखकर उसको खा लेते। गुरुजी, रायपुर आने के पहले 8/11/2022 को
सारे टेस्ट करवाए, रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब तुम्हारा बीपी और शुगर भी लेवल में आ गया। ये शिव है। संस्कारी धानी जबलपुर बैठी है, उनने रिपोर्ट भी लगाई है पूरे डॉक्टरों की, आप देख सकते हैं, साथ में रिपोर्ट भी लगाकर भेजी है। और शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं।